अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं अहले अदब के सामने अपना एक इंशाइया लेकर हाजिर खिदमत हूँ, जिसका उन्वान है प्याजनामा। समात फरमाएँ। रोना भी एक अलग किस्म की कैफियत का नाम है। इसमें आँखों से पानी के नन्हे नन्हे कतरे गिरते हैं जो बिल्कुल शफ़ाफ़ होते हैं, मगर इसके बावजूद हर कतरे का अलग नाम इंसान मोहतरम ने यूँ दिया है कि मगरमच्छ के आंसू, खुशी के आंसू, गम के आंसू वग़ैरह। रोना हमें भी बहुत बार आता है, और अगर हम का सेगा हटाकर मैं का सेगा इस्तेमाल करें तो मैं आपको बताऊं कि मुझे भी बहुत रोना आता है। रोने के मुख्तलिफ़ मौक़े होते हैं, ठीक इसी तरह जैसे खुशी के मुख्तलिफ़ मौक़े होते हैं। इनमें अगर रोने की इब्तिदा की बात की जाए तो मैं भी यकीनन इस वक्त पहली बार रोई थी जब मेरे रोने की आवाज़ ने मेरी माँ की आंखों में खुशी के आंसू भर दिए होंगे। यानी दुनिया में जब मैंने पहली बार ख़ुद को महसूस किया होगा तो यकीनन हैरत से चीख मार कर रोई होंगी कि ये क्या हुआ, मैं भी दुनिया में आ गई। अब वो हैरत खुशी भरी थी या गम से भरी, ये मुझे नहीं मालूम, क्योंकि इस वक्त मुझे कुछ मालूम ही नहीं था। इसके बाद मैं फिर जब होश में आई तो अपने रोने की कई हालतें मैंने खुद ईजाद की। अक्सर माओं का ख्याल होता है कि ये बच्चा बात बात पर रोता है, मगर ये बात तो सिर्फ बच्चा ही जानता है कि हर बार इसके रोने की वजह मुख्तलिफ होती है। मेरे रोने की वजह भी बहुत मुख्तलिफ थी। कभी ज़मीन पर गिर गई, कभी किसी बड़े ने थप्पड़ जड़ दिया, कभी किसी ने खिलौना वापस ले लिया, कभी बहुत ज़ोर की भूख लगी है, तो कभी ज़िद पूरी नहीं हुई। बहरहाल बड़े हुए तो रोने की वजह तब्दील हो गई। अब रोना जब आता था जब कपड़े अपनी मर्ज़ी के नहीं मिलते थे या अम्मी किसी दूसरे के सामने ठीक ठाक बेइज्जती कर दिया करती थीं। उसके बाद तीसरा मरहला आया, यानी बचपन का रोना ख़त्म हुआ, लड़कपन का रोना ख़त्म हुआ, अब जवानी का शुरू हुआ। इसमें रोने की कोई ज़्यादा ख़ास वजह नहीं होती थी, तो रोने का मसला चंद सालों के लिए ख़त्म सा हो गया। मैं बड़ी खुश हुई कि चलो इस रोने से निजात मिली, मगर अचानक पता चला कि आप एक लड़की हैं और आपके मुक़द्दर में रोना लिख कर आता है। बड़ी हैरत हुई कि भाई अल्लाह तो मुनसिफ मिजाज है, ये रोना सिर्फ औरतों के हिस्से में क्यों। मगर जब बावर्ची खाने में गए तो रोना मुक़द्दर में लिखा है कि असल वजह सामने आ गई। प्याजी रंग की प्याज हमें पकड़ाई गई और कहा गया इसे छीलो, फिर इसे एक बार आधा आधा 2 हिस्सों में तकसीम करो और आड़ी आड़ी काट कर प्लेट में रख दो। फिर दूसरी प्याज दी गई और कहा गया इसे छीलो, इसे इसके असल गोल साइज़ में रहने दो और फिर इसे इसी गोलाई में बारीक बारीक तराश खराश कर अपने हुनर को आजमाओ और फिर एहतमाम से इसे एक प्लेट में सजाकर मेहमानों के सामने पेश करो। फिर एक प्याज और दी गई और कहा गया इसे भी छीलो और मोटे मोटे टुकड़े काटकर मिक्सी में डालकर इसे पीस डालो और फिर इसको तेल, नमक, मिर्च, मसालों के साथ मिलाकर सालन तैयार करो। उसके बाद फिर से एक और प्याज दी गई और कहा गया इसे छीलो और इसे छोटे छोटे मुरब्बा सूरत में हज़ारों टुकड़ों में तब्दील कर दो और इसमें अंडा, नमक, मिर्च मिलाकर ऑमलेट बनाओ। और इस सब सूरत हाल में आँखें यूँ जलथल हुई गोया सावन का मेह टूटकर आँखों से बरस पड़ा हो। और प्याज के रोने में एक इजाफी खूबी ये भी है कि इस रोने में जितनी आँखें में बरसाती हैं इतनी ही नाक शरीफ भी मुतहर्रिक रहती हैं। और फिर ज़िंदगी यूँ ही चल पड़ी, मैं और मेरी प्याज। घर वालों के पेट का सवाल होता है तो बावर्ची खाने में जाना ज़रूर पड़ता है, और बावर्ची खाने में कदम रखने का मतलब है प्याज और आंसू। मैं अक्सर सोचती हूँ दुनिया ने इतनी तरक्की कर ली मगर प्याज के आंसू न रोक सकी। मुझे लगता है मैं इतना इस वक्त भी नहीं रोई जब ससुराल रुखसत होकर आई जितना प्याज काटते वक्त रोती हूँ। कितने अपने इस दुनिया से चले गए, उनके लिए चंद दिन या चंद महीने रोई, मगर अफसोस प्याज ने रुलाना बंद नहीं किया। मैंने सोशल मीडिया का सहारा बहुत सारे बावर्ची खाने के सख्त कामों को आसान करने के लिए किया, जिससे ज़िंदगी और खाना पकाना आसान हो गया, मगर प्याज के सामने वहाँ भी मुझे सब बेबस नज़र आए। अब मेरा ये हाल है कि महीने भर के राशन में इतनी कोई चीज़ नहीं आती जितनी प्याज ख़रीद कर लाई जाती है। मैं हर रोज़ सुबह को उठती हूँ, रोती हूँ, अहद करती हूँ कल कुछ ऐसा पकाऊंगी कि प्याज को इस्तेमाल ना किया जाए, मगर वाहरी प्याज कोई खुशनसीब दिन उसके बग़ैर नहीं गुज़रता। अब मेरी समझ में आ चुका है ये बुज़ुर्गों के दर्द भरे अक़वाल कि बेटियों के नसीब में तो आंसू लिखे हैं, अब मुकम्मल समझ में आ चुका है। मेरी तरक्की याफ्ता ममालिक के साइंसदानों से दरख्वास्त है
कि वो कुछ ऐसा करें कि जब प्याज काटी जाए तो आँखों में आंसू ना आएं। तभी हम ख़वातीन समझेंगी कि ज़माना वाकई तरक्की कर चुका है। आपका क्या ख्याल है?